हम अपने स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परमेश्वर की दया हम पे नहीं होगी, उसकी करुणा हम पर नहीं आएगी, क्योंकि कोई अच्छी वस्तु हमारे अंदर वास नहीं करती और ना कोई भली वस्तु जो ईश्वर के हृदय को प्रसन्न करे हमारे अंदर से निकलती थी। इसलिए मैं और आप परमेश्वर को खुद अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। You can't say that I have chosen you, but instead of you said, but Jesus said, I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है। Then why he choose? अगर उसने हमें चुना है तो उसने हमें क्यों चुना है? Ephesians chapter 2 verse 10, उसने हमें चुना क्यों है? इफिसियों 2:10 Here is the heart of Jesus Christ. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27, उत्पत्ति 1:27 में परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में डिजाइन किया। जिस स्वरूप और समानता को देकर उसने हमें बनाया, हमारी सृष्टि की, वो भलाई के गुण थे, वो अच्छाई का स्वभाव था, वो ईश्वर से भरा हुआ जीवन था, ताकि हम अपनी जिंदगी से ईश्वर प्रदर्शन करें, ईश्वर के कार्यों की पहचान लोगों को दिखाएं, भले कामों को करें जिससे अपने स्वर्गीय पिता की हम महिमा करें। अहलास आगे चलकर हम पाप में गिर गए, पाप के स्वभाव से परिपूर्ण हो गए और इस रीति से परमेश्वर की करुणा दया प्राप्त करने के बजाय हम क्रोध की संतान बन गए। बट गॉड इज ग्रेट, ही इज मर्सीफुल। हम गुनाह करके उससे दूर हो गए, इस योग्य भी नहीं रहे कि हम उसे चुन पाते, बट थैंक गॉड फॉर हिज मर्सी एंड ग्रेस कि उसने अपने पुत्र के द्वारा हमें चुना। हालेलुया। ये इज़न्ट वंडरफुल? क्या ये अद्भुत नहीं है? हम नहीं चुन सकते थे पर उसने हमें चुना। He has chosen us. दीन, झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी के जीवन को जीने वाले व्यक्ति को प्रभु ने चुना। चुगली करने वाले को प्रभु ने चुना, वासना करने वाले को प्रभु ने चुना, ताकि जो खो गया है उसे वापस लौटा ले आए। नेचर ऑफ गॉड, फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड ऑलमाइटी,